हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने माटी वाली कहानी का सारांश लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं कि कहानी क्या है। टिहरी में भागीरथी नदी पर बहुत बड़ा बांध बना है, जिसमें पूरा टिहरी शहर और उसके आसपास के अनेक गांव डूब गए। पहले जो लोग अपने घरों और व्यापारों से जुड़े थे, उनके सामने अचानक विस्थापित होने का संकट उपस्थित हो गया। माटी वाली कहानी भी इसी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की समस्या से जुड़ी है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने, अचानक से जहाँ जिनका घर है और अचानक से वहाँ कुछ बनना सरकार के द्वारा, तब वहाँ पे रहने वाले जितने लोग हैं उन्हें अपने घर दूसरी जगह बनाने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। इसे ही हम कहते हैं विस्थापन। तो माटी वाली कहानी में भी इसी विस्थापन को दिखाया गया है। बूढ़ी माटी वाली पूरे टिहरी शहर में घर घर लाल मिट्टी बांटती है और उसी से उसका जीवन चलता है। घरों में लिपाई पुताई में लाल मिट्टी काम आती है। एक पुराने कपड़े की गोल गद्दी सिर पर रखकर उस पर मिट्टी का कनस्तर रखे हुए वह घर घर जाकर मिट्टी बेचती है। उसे सारे शहर के लोग माटी वाली के नाम से ही जानते हैं। एक दिन माटी वाली मिट्टी बेचकर एक घर में पहुंचती है तो मकान मालकिन उसे 2 रोटियां देती है। माटी वाली उसमें से एक रोटी अपने सिर पर रखे गंदे कपड़े से बांध देती है। तब तक मालकिन चाय लेकर आती है। पीतल के पुराने गिलास में माटी वाली फूंक फूंक कर चाय सुकुड़ने लगती है। माटी वाली कहती है कि पूरे बाजार में अब किसी के पास ऐसी पुरानी चीजें नहीं रह गई। जिस पर मालकिन ने कहा कि यह पुरखों की चीजें हैं, ना जाने किन कष्टों के साथ इन्हें खरीदा गया होगा। अब लोग इनकी कदर नहीं करते। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है और टिहरी का मोह भी ऐसा ही है। माटी वाली कहती है जिनके पास जमीन या कोई संपत्ति है उन्हें कोई ठिकाना मिल ही जाता है, लेकिन माटी वाली जैसे बेघर मजदूरों का क्या होगा। माटी वाली उस दिन 2-3 घरों में मिट्टी पहुंचाकर 3 रोटी बांधकर अपने बूढ़े पति के लिए लाई थी। वह बुढ़ा रोज इसी आस में बैठा रहता था। आज वह उसके लिए प्याज भी खरीद लाई थी, यह सोचकर कि कूट कर रोटी के साथ दे देगी। घर पहुंची तो पाया कि बूढ़ा मर चुका है। कहानी समाप्त होती है। और तो ये रहा आपके सामने माटी वाली कहानी का सारांश। इसके MCQ और प्रश्न उत्तर भी आपको दे दिए जाएंगे।